नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज करना है इनको, बस फैक्टराइज ही करना है, कोई वैल्यू वगैरह नहीं निकालनी। अब जब भी ऐसे आए तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में ये मतलब ये क्या होगी अपनी, यहाँ पे इसके जो भी सॉल्यूशन फैक्टराइज जो भी होंगे वो 2 होंगे, ठीक है, मतलब एक्स की 2 वैल्यू आनी तो फैक्टराइज भी 2 होंगे। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे, 2x 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1 करना क्या है, जो यहाँ पर मतलब ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी है, तो जो सी है और ए है इनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब सी इंटू ए करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू है 12, तो 1 इंटू 12 कितना होगा 12। अब इस 12 का क्या करना है, फैक्टर करना है, तो इसका फैक्टर कर दो, ठीक है, मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ, ओके, फिर इसका फैक्टर करो, तो 2 से जाएगा, कितने टाइम जाएगा यहाँ पे 6 टाइम, वापस से 2 से गया 3 और 1, इसका फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 3 ये बना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो b दे रखा है ना आपको b एक्स है ना, अब इस b को ऐसा बनाओ कि सबस्ट्रैक्ट करने पे या ऐड करने पे जो b की वैल्यू आनी चाहिए, यानी यहाँ से सबस्ट्रैक्ट या ऐड करने पे b की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, ये प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ 1 इंटू 12 हो गया, फैक्टर कर लिया। अब माइनस का 7 बनाना है, कैसे भी बनाओ, तो देखो एक चीज यहाँ पर 2 2 जा 4 होता है, तो 4 और 3, ओके, 4 3 जा 12 भी हो रहा है, और 4 और 3 को ऐड करने पे 7 भी आ रहा है, माइनस करने पे नहीं ऐड करने पे। अब 7 किस चीज का चाहिए, माइनस का चाहिए, तो माइनस का 4 और माइनस का 3 कर दो, अगर प्लस का 3 करूंगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है हमेशा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 4 और माइनस का 3, ठीक है, ये बन रहा है, तो यहाँ पे रख दो 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 1, ये बन गया। अब क्या करना है, इन दोनों के अंदर से कॉमन निकालो और इन दोनों के अंदर से कॉमन निकालो, तो यहाँ पर देखो 12 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, 4 का डिवाइड जा रहा है 12 में, तो 4 कॉमन आ रहा है, अक्स इसके पास भी है अक्स इसके पास भी है, तो अक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, देखो 4 का डिवाइड दो 12 में, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, ओके, और यहाँ पे एक बच गया अक्स, माइनस का 4x है, तो 4x में 4x का 1 टाइम। अब देखो जो ब्रैकेट यहाँ पे अपन ने बनाया है वही सेम ब्रैकेट यहाँ पर भी बनना चाहिए, यानी इन दोनों के लिए भी 3x माइनस 1 ही बनना चाहिए। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है 3x और 1 दिख रहा है, ओके, ये किस चीज का बन रहा है, माइनस का बन रहा है ना, यहाँ पर ये प्लस का है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि बाहर माइनस रख दूँ, देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, साइन वर्क होगा और 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे 3x माइनस 1 को अगर मैं कॉमन लूँ तो जो बच गया वो लिख दो, तो 4x बच गया इस तरफ और यहाँ पे माइनस का 1 बच गया, तो हमारे फर्स्ट वाले पार्ट के ये फैक्टर बनेंगे। अब सेकेंड वाला पार्ट करेंगे, तो सेकेंड क्या है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 3 है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, वही 3 और 2 को क्या करो आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जा क्या होता है 6 और ये क्या हो जाएगा 2 और 3 और 1, ये बन रहा है 2 इंटू 3 लिख सकते हैं मतलब, ठीक है। अब हमें बनाना क्या 7 बनाना है, 7 बनाना है, तो 7 कैसे बनाएंगे, देखो 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 आना है, नहीं बन रहा, अगर ये 6 है 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 ही आएगा, और अगर मैं 6 में 1 ऐड कर दूँ तो 7 बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x और प्लस का 3, ये लिख सकते हैं ना अपन। तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 का डिवाइड 6 में जा रहा है, और यहाँ से x भी कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली x प्लस यहाँ पर देखो 2x का इसके अंदर डिवाइड दो तो x से x कट, मतलब देखो 6x अपॉन 2x, x से x कैंसिल 2 3 जा, तो ये क्या बना 3, और एज इट इज ये ब्रैकेट भी यहाँ पर आना चाहिए, यानी इन दोनों के अंदर और इन दोनों के अंदर कॉमन लिया है, तो एज इट इज ये ब्रैकेट भी यहाँ आना चाहिए। तो देखो x प्लस 3 आ रहा है, प्लस 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 साइन सेम है, तो मतलब किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पर x प्लस 3 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा ओनली 2x प्लस का 1, ये हो गया इसका फैक्टराइज, ओके। अब थर्ड पार्ट करेंगे,
थर्ड पार्ट है 6x² प्लस का 5x और माइनस का 6। अब देखो ये लास्ट वाला और इसके फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना, तो 6 6 36। अब 36 का वो करो फैक्टराइज, तो 6 से गया, या फिर अपन यहाँ पे पहले 2 से जाएगा, तो 2 से कितने टाइम गया 18, ओके 1 टाइम 16 18, वापिस से 2 से गया 9 टाइम्स। अब 3 से जाएगा 3 टाइम और 3 और 1, ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लस का 5 चाहिए। एक चीज बताओ, 3 3 जा 9 होता है और 2 2 जा 4 होता है, 4 5x चाहिए, प्लस का चाहिए, मतलब छोटे वाले पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, बड़े वाले पे साइन प्लस का आएगा। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा और 9 4 जा क्या होता है 36 होता है। तो यहाँ पे रख दो 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। अब इन दोनों के अंदर से कॉमन लो, देखो 3 से इन दोनों के अंदर डिवाइड जा रहा है, हाँ जा रहा है, और x कॉमन आ रहा है। 3x का इसके अंदर मतलब 6x² को 3x से डिवाइड दो, तो x से x कैंसिल हो गया और ये 3 2 जा हो गया, तो 2x बच गया यहाँ पे प्लस। अब वापिस से किससे दो, 9x से दो, तो x से x कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9, तो कितना बचा ओनली 3। अब सेम एज इट इज यहाँ पर भी 2x प्लस 3 ही बनना चाहिए, 2x प्लस 3। अब देखो 2x कब बन सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 कब बन सकता है। अगर मैं 2 से डिवाइड दे दूँ, मतलब 2 से मैं डिवाइड दे दूँ, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2 से दिया तो 3। अब ये देखो यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस है ना, यहाँ पर साइन माइनस माइनस का है, तो ये साइन अगर मेरे को मल्टीप्लाई करूँ तो कैसे मिलेगा, मैं माइनस लगा दूँ बाहर। देखो -2 × 2 माइनस का 4x, -2 × 3 माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 को कॉमन निकालो, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो जो बच गया उसको लिख दो 3x माइनस का 2। तो इसके साथ आपका पार्ट थर्ड भी क्या होता है कंप्लीट। अब लास्ट वाला जो पार्ट है वो करेंगे, तो फर्स्ट वाले को मिटा रही हूँ मैं। अब देखो लास्ट वाला पार्ट ही कर रही हूँ, तो लास्ट वाले पार्ट में क्या है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 3 जा 12, और 12 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 2 2 3, ठीक है। 2 2 जा 4 और 3, मतलब 4 और 3, ठीक है। अगर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचना चाहिए, हमें क्या चाहिए माइनस का 1 चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो माइनस का 4 और प्लस का 3 करेंगे, यही करेंगे ना, क्यों, क्योंकि अगर 4 - 3 किया तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 आएगा, हमें नेगेटिव वाला 1 चाहिए, तो नेगेटिव वाले के लिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे बड़े वाले पे क्या लगाना है, साइन माइनस का लगाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा 3x², ओके, माइनस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 4। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर से कॉमन निकालो और इन दोनों के अंदर से कॉमन निकालो। तो यहाँ पर देखो 3x 4x कोई कॉमन नहीं आ रहा, ओनली x आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x और माइनस का 4। एज इट इज यहाँ पर भी 3x माइनस का 4 आना चाहिए। अब देखो माइनस का 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या है माइनस का 3x, देखो माइनस का नहीं प्लस का 3x, सॉरी है ना, ये प्लस का 3x, ये माइनस का 4 है, तो ये प्लस का 3x माइनस का 4, मतलब एज इट इज का लिखा है, साइन कोई भी चेंज नहीं है तो प्लस का 1 लिखा दो। अगर साइन चेंज करके लिख रहे हो तो मतलब माइनस का 1 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 3x - 4 को कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचा ओनली x + 1। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है कंप्लीट।